कितने आप में से रेडी हैं एडवांस के लिए? सही है। तो मैं ये सोच रहा हूँ तुम लोगों ने फाइनल वाला ही अटेम्प्ट कराया जाए। क्लासेस चलती रहेंगी, ठीक है, लेकिन एक ये चीज रहेगी कि फाइनल वाला हैकाथॉन अगर तुम अटेम्प्ट करते हो ना, तो नेक्स्ट हैकाथॉन के लिए जो फाइनल होगा उसमें अच्छी प्रिपरेशन रहेगी, ठीक है। तो मैं बात करूँगा इंशाल्लाह मैनेजमेंट से इस हवाले से कि हमारे स्टूडेंट्स फाइनल वाला अटेम्प्ट करें, ठीक है, फॉर प्रैक्टिस, ठीक है, तो प्रैक्टिस पर्पस ताकि उन्हें आइडिया हो जाए कि वो कितना पानी में, सही है। तो कुछ बच्चों का ख्याल ये है कि यार मुझे तो सब आता है, मैं चैंपियन, तो जरा चैंपियन को पता चले हाउ मच डिफरेंस बिटवीन सी टू एन। चैंपियन के जो सी है और जो एन का एन है उसमें डिफरेंस कितना है, वहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगता है, सही है। तो खैर इंशाल्लाह। अच्छा, हमने लास्ट क्लास में, ठीक है, वेरीफाई एडमिट किया था, याद है? डैशबोर्ड पे हमने रेंडर कर लिया डाटा, ठीक है। अच्छा, मैं जरा सडन भी बोलूँ ताकि मुझे अच्छे से याद आ जाए, ठीक है, ये चीज़ हमने कर ली थी। राउटर सर्विसेज साइन अप प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट और जेएस की जो एपीआई है गेट प्रोडक्ट्स, ये कॉल होगी हमारे पास होम के अंदर, ऐसे ही है। हाँ ठीक है, होम के अंदर ये कॉल हो रही है, सही है। तो यहाँ पर बस डाटा एंटर हो रहा होगा, ऐसे ही है। कंट्रोल की नीति हटा दो। अच्छा, ये हमने नेम, डिस्क्रिप्शन, ब्रांड, प्राइस, डिस्काउंट प्राइस, ये सारी चीजें प्रिंट करवानी थी। यहाँ तक क्लियर है आप लोग? किसी का कोई इशू? अच्छा, अब हम चलेंगे टास्क बेस्ड वर्क पे। टास्क बेस्ड वर्क क्या होगा कि मैं यहाँ पे आपके टास्क कंप्लीटेड लिख देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी लिखे हुए थे, ठीक है। बट क्या था वो कि आपको एक बच्चा यहाँ था परफॉर्म कर रहा, आप सारे उसको देखते थे, ऐसे ही है। अब सारे बच्चे परफॉर्म करेंगे और एट द एंड ऑफ द डे आप वो चेक करा के जाओगे कि कितना आपने कर लिया, ठीक है। तो इंशाल्लाह अब इसकी जो हम मूव करते हैं। अच्छा, अभी तक हमने क्या किया, एक रेंडर करा लिया प्रोडक्ट, ऐड नहीं करवाया, ऐड करवाया, सही है। क्रिएट यूआई और नॉट यूआई ओनली ना, क्रिएट अ फ्रंट एंड, ठीक है, लॉजिक एंड व्यू और एडिंग प्रोडक्ट for adding, deleting and the products, ठीक है। आप क्या करोगे, पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले एक फ्रंट एंड बनाओगे जिसके अंदर लॉजिक ये होगी कि आप व्यू कर सकते हो, सही है। किस चीज का व्यू बनाओगे, एडिंग का, डिलीटिंग का और एडिटिंग का, सही है। मतलब आप एक प्रोडक्ट को एडिट भी करोगे, उसको डिलीट भी करोगे और उसको ऐड भी करोगे। अब ऐड करने के लिए क्या बनाना होगा, बटन बनाना होगा क्रिएट का, ऐसे करना होगा। इसी तरीके से एडिट करने के लिए उसी रॉ के अंदर एक बटन होगा एडिट का, जैसे कि ये वाला डाटा जब मेरा रेंडर हो रहा है, अगर मैं जाता हूं होम में, ये कौन सी जो डायरेक्ट चल रहा है, सही है। ये मेरा कॉल हो रहा है। अब मैं यहाँ पे एक बटन भी बना सकता हूँ, जस्ट सपोज दैट, सही है। और इसका नाम मैं दूंगा एडिट। इसकी आईडी क्या बात होगी, वो डायरेक्ट की बात होगी, get.id जैसी गाली है, ठीक है, ताकि आपको पता हो कि किस एडिट के बटन पे क्लिक हुआ है, कौन सा प्रोडक्ट एडिट कर रहे हैं, किसके प्रीवियस डाटा को रेंडर करना है मॉडल में और किसका डाटा अपडेट होगा। इज दिस क्लियर? यहां तक बिल्कुल क्लियर है। एपीआई हमारी बनी हुई है,
कैसे हमने किया है, सही है, सिर्फ फ्रंट एंड व्यू बनेगा, ऐसे ही है, ऐसे ही है भाई। अच्छा ये हो गया प्रोडक्ट के बारे में। अच्छा फाइनल वालों के लिए अलग टास्क होता है। अच्छा अब मैंने यहाँ पे दूसरा टास्क दिया है कि the end user is getting login ना, so only render the profile view, आप प्रोफाइल व्यू पे अभी के लिए तो हेलो प्रोफाइल लिख दो, कोई मसला नहीं मुझे उससे, सही है, एक व्यू बना लो, मतलब एक कंपोनेंट क्रिएट कर लो which is responsible for profile, is this clear? और जैसे ही बंदा लॉगिन होगा ना तो वो क्या किस पे रेंडर हो जाएगा, प्रोफाइल व्यू, एंड इफ दी, अच्छा मैं और आसान देता हूँ, सर प्रोडक्ट ऐड एडिट डिलीट करना तो हाँ बोलो। तो ये प्रोडक्ट ऐड करना डिलीट करना और एडिट करना एडमिन का काम है ना, डैशबोर्ड में करेगा। हाँ तो अभी डैशबोर्ड में ही होगा, प्रोफाइल हो गई, प्रोफाइल में तो मैंने कहा सिर्फ हेलो प्रोफाइल लिख दो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन ना प्रोडक्ट चाहिए ना कि मुझे एडिट अपडेट और डिलीट देना है, अलाउ करना है। और ये शो होम पे होंगे क्या चीज, ये प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट तो होम पे भी शो होंगे और आपके डैशबोर्ड पे भी शो होंगे, तो एक नया डैशबोर्ड का व्यू बनाना होगा, होम पे इसलिए शो होंगे कि जब यूजर ऑर्डर करेगा तो डाटा कहाँ आना चाहिए, सही, समझ में आ गई बात, इज दिस क्लियर, क्या बात, आसान सी चीज है, एक फाइनल का लॉजिक बनाना है आपने और व्यू भी बनाना है उसका, किस चीज का, एडिट का, डिलीटिंग का, एडिटिंग का, फॉर द प्रोडक्ट्स, सही है, चलो और आसान कर देता हूं, दिस इज ओनली फॉर एडमिन, so it's view perfectly defined as a dashboard, DSHBOAR, ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गई अंदर बात कि आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि एक फाइनल लॉजिक बनाना है जिसके अंदर क्या होगा, एडिट डिलीटिंग एंड एडिटिंग का पूरा व्यू होगा, इज दिस क्लियर, और उसकी लॉजिक होगी, सही है, इंटीग्रेशन वाली, इज दिस क्लियर, यहां तक कोई मसला, अच्छा ये लॉजिक और ये व्यू सिर्फ किसके लिए होगा, एडमिन के लिए, तो ये किस में डिफाइन होगा या किस में शो करेगा, डैशबोर्ड व्यू में, इज दिस ओके, अच्छा डैशबोर्ड के लिए आप एक डैशबोर्ड व्यू बना लेना, कोई मसला नहीं है, ठीक है, क्लियर है, और अगर आप क्या होगा, यूजर होगी रोल टाइप, सही है, तो क्या होगा, पर्सन इज लॉगिन एंड ओनली रेंडर्स द प्रोफाइल व्यू, सिर्फ क्या दिखना चाहिए, प्रोफाइल व्यू, होम, लॉगिन, साइन अप का बटन, बस, इज दिस ओके, आसान सी चीज है, कोई मसला, ठीक है, एंड इफ द रोल इज एडमिन तो द डैशबोर्ड व्यू, तो द व्यू इज डैशबोर्ड, अच्छा ये मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो द व्यू इज डैशबोर्ड, ठीक है, तो क्या होगा भाई, व्यू क्या होगा, डैशबोर्ड होगा, इट इज ओके, कोई मसला, इज देयर कोई क्वेश्चन, डैशबोर्ड में सिर्फ एक चीज एक्स्ट्रा कर देना कि डैशबोर्ड का वो लगा दे राउटर,
जैसे हाँ वही- कोई ना कोई आपको यहाँ पे कॉम्पिटेंट बनाना होगा किसी चीज को, ठीक है? सही है, यस सर। शुरू हो जाओ। अच्छा एक चीज मान लो क्लियर कर दूं, रियल टाइम में ऐसे नहीं होता, ठीक है? रियल टाइम में ये नहीं होता कि एक ही व्यू से एडमिन में जा रहा है, एक ही व्यू से डैशबोर्ड में जा रहा है, बट रियल टाइम में ये होता है कि कुछ ऐसे डैशबोर्ड होते हैं कि जिसमें हम एडमिन रोल डिफाइन करते हैं, सही है, और एचआर मैनेजमेंट डिफाइन करते हैं। इसी तरीके से आपका डिफरेंट डिपार्टमेंट जितने बने हैं उनके लिए अलग व्यू होता है। जैसे लर्निंग मैनेजमेंट की बात कर लो, तो स्टूडेंट अलग व्यू होता है, टीचर अलग व्यू होता है, और एडमिन अलग व्यू होता है, डैशबोर्ड एक ही होता है। ठीक है, तो यहाँ से इस लॉजिक से, इस प्रैक्टिस से आपकी ये वाली चीज क्लियर हो जाएगी। ऐसे हो गए तो शुरू हो जाओ जल्दी से। ये मैं आपके फ्रेंड को बोल देता हूँ। ये कैसे होगा?